मेरी ज़िंदगी परमेश्वर रोशनी में आए, मेरे खुदाबंद उजाले में आए। खुदाबंद खुदाशनासी तब्दील कहें धन्यवाद। सबकी आवाज़ आनी चाहिए। थैंक यू जीसस करते हुए, धन्यवाद करते हुए कहें परमेश्वर धन्यवाद, तारीफ हो जीसस। खुदाबंद खुदाशनासी परमेश्वर शक्तिमान परमेश्वर इस्राया, मेरी लाइफ में परमेश्वर आपकी कंप्लीट हीलिंग आए। मेरे खुदाबंद खुदाशनासी परमेश्वर धन्यवाद, तारीफ हो जीसस। खुदाबंद खुदाशनासी परमेश्वर मैं सेम रहा हूँ मेरे खुदाबंद। आज परमेश्वर इस्राया जब तेरा दास परमेश्वर वचन सुनाए, परमेश्वर तेरा पवित्र कलाम सुनाए, परमेश्वर पिता परमेश्वर इस्राया मैं ब्लेस्ड हूँ परमेश्वर, मेरा परिवार ब्लेस्ड हो परमेश्वर तेरे जिंदा नाम से परमेश्वर। थैंक यू जीसस परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, आपका शुक्र करते हैं परमेश्वर राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं सारे समय को परमेश्वर जी आपके हाथों में सौंप देता हूँ मेरे खुदा परमेश्वर पिता परमेश्वर राजा, तेरा आत्मा परमेश्वर कार्य करे मेरे खुदा परमेश्वर। धन्यवाद, तारीफ हो जीसस खुदा परमेश्वर। थैंक यू जीसस परमेश्वर, मैं सारे समय को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देता हूँ मेरे खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आज के पवित्र कलाम के लिए मेरे खुदावन, आज के पवित्र कलाम के द्वारा परमेश्वर तेरे बच्चे आज़ाद हों हर तरह के अंधकार की शक्तियों से परमेश्वर। तेरे बच्चे ब्लेस्ड हों परमेश्वर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं वचन के सारे समय को परमेश्वर आपके पाक पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ मेरे खुदावन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर राजा कि जब आज परमेश्वर राजा पवित्र कलाम परमेश्वर तेरे बच्चे सुने मेरे खुदावन, उनकी लाइफ में परमेश्वर आपकी प्रेजेंस आई मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर राजा, आप उनकी जिंदगियों में आए आओ खुदावन परमेश्वर। इस वचन के द्वारा परमेश्वर तेरे बच्चे आशीषित हों परमेश्वर, तेरे बच्चे ब्लेस्ड हों परमेश्वर, अंधकार की शक्तियों से आज़ाद हों परमेश्वर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस परमेश्वर। तेरे बच्चों को कंप्लीट हीलिंग मिले इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। तेरे बच्चे आज़ाद हों परमेश्वर हर तरह की बीमारियों से परमेश्वर, क्योंकि जब आपकी प्रेजेंस होती है परमेश्वर सारी बीमारियां अंधकार की शक्तियां परमेश्वर छोड़ के जाती है परमेश्वर। क्योंकि जब आप परमेश्वर आपकी हजूरी होती है परमेश्वर, जहाँ उजाला हो परमेश्वर वहाँ अंधियारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद, मैं आपका शुक्र करता हूँ परमेश्वर राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वचन के सारे समय को परमेश्वर जी मैं आपके पाक पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ मेरे खुदाबंद। पिता परमेश्वर राजा, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर राजा कि आज तेरे बच्चे परमेश्वर डिलीवरेंस को रिसीव करें मेरे खुदाबंद परमेश्वर। थैंक यू जीसस परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदाबंद परमेश्वर राजा, आपका शुक्र करते हैं परमेश्वर राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर राजा कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना, आपके पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सब जन वचन निकालें, सब जन। थैंक यू जीसस। वचन को नोट करें सब जन। अब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, सब जन अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, फोन स्विच ऑफ करके, किसी का फोन ऑन ना हो, और जहाँ जहाँ तक ये आवाज जा रही है वो सब जन घुटनों पे आके परमेश्वर के नाम की महिमा करें। क्योंकि याद रखिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है अगर आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन करोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। थैंक यू जीसस। एकदम से नम्र होके परमेश्वर की हजूरी में बैठे और कहें परमेश्वर आज के इस पवित्र कलाम के द्वारा मैं ब्लेस्ड होऊंगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। सब जन वचन निकाले, फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय है, उसका 13 वचन निकालना सबने। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, तारीफ हो जीसस। थैंक यू जीसस। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन। जिसको मिल गया वो जोर से पढ़े, जोर से पढ़ो, जोर से। जिसको मिल गया वो पढ़े जोर से। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मिल गया सबको। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन सबको मिल गया। लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है। क्या लिखा है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। सब जन मेरे पीछे जोर से बोले, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कलीसिया कहे आमीन।
हालेलुया, जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ। हालेलुया। वचन कह रहा है, वचन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने हैं जिनको वचन समझ आता है? हाथ ऐसे करके। कितनों को वचन समझ आता है और कितनों को वचन, अब मैं ये पूछ रहा हूँ, कितनों को वचन समझ नहीं आता? वो हाथ खड़ा करें। कितने ऐसे हैं जिनको वचन का पता ही नहीं चलता कि पता नहीं कि मास्टर की बोली जाता है? हालेलुया। अब मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूँ आपसे, कितनों को वचन सबसे ज्यादा समझ आता है? तो खड़ा होकर बता सकता है। जिसको वचन बिल्कुल बहुत बढ़िया वे से समझ आता हो, वो खड़ा होकर बता सकता है कि मेरे को वचन समझ आता है। हालेलुया। हाँ जी, खड़ा होके, खड़े होके। हालेलुया, जोर से तारीफ करें, जोर से। हालेलुया। और किसी को नहीं समझ आता है ज्यादा वचन? खड़ा होकर बताना। जिसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ आता है वो ऐसे खड़ा होकर बताए, थैंक यू जीसस। जोर से तारीफ कर दे उनके लिए भी। हालेलुया। वचन, इसका मतलब अभी आपको और डिलीवरेंस की जरूरत है। देखो कि आपको यही नहीं समझ आ रहा कि पास्टर पता नहीं बेइज्जती ना कर दे, खड़ा खड़ा होने से कि पास्टर कहेगा कि खड़ा हो, पता नहीं बेइज्जती ना महसूस हो। हालेलुया। लेकिन याद रखना है, जब तक आपको वचन अच्छी तरह समझ नहीं आएगा, जब तक आपको वचन के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह समझ नहीं आएगा, डिलीवरेंस नहीं मिलेगी। याद रखना, क्योंकि डिलीवरेंस तभी मिलेगी क्योंकि आज का जो दिन है ना, ये आज का दिन जो मेरे को परमेश्वर ने आज का बोला है, आज डिलीवरेंस मिलेगी आपकी लाइफ में। आज आपकी लाइफ में डिलीवरेंस मिलेगी, कंप्लीट डिलीवरेंस। हालेलुया। डिलीवरेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको परमेश्वर ने सिर्फ उद्धार ही देना है, जहाँ आपको सैल्वेशन देनी है, जहाँ आपको आपके आत्मा को परमेश्वर ने शांति देनी है। डिलीवरेंस का मतलब कंप्लीट हीलिंग। कंप्लीट हीलिंग का मतलब बीमारियों से आजाद होंगे आप ब्लेस्ड होंगे, आपकी लाइफ ब्लेस्ड होगी, आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे, आपके बच्चे आज्ञाकारी होंगे, आपकी लाइफ ब्लेस्ड होगी, आपके परिवार के सब मेंबर खुशियों से रहेंगे। याद रखिए, मैंने आपको पहले बताया स्वर्ग दो तरह के होते हैं। ये एक तो स्वर्ग मरने के बाद, वो पता नहीं किसने देखा है भी है कि नहीं पता, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वचन में लिखा है वचन स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ेगा। उस स्वर्ग के बारे में हमें किसी को नहीं पता, अभी तक किसी को नहीं इसके बारे में पता कि ये स्वर्ग है या नहीं। लेकिन एक स्वर्ग हमारी लाइफ होती है, याद में जो परमेश्वर ने बोला मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। एक एक जो कंप्लीट स्वर्ग है ना, जो हेवन जो है, वो हमारा परिवार है, याद में, जिसमें हम रहते हैं। अगर आपको ये जो जिंदगी आप व्यतीत कर रहे हो, इसमें आपका परिवार बिल्कुल ब्लेस्ड है, आपके फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बच्चे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप स्वर्ग की लाइफ ही जी रहे हो। एक स्वर्ग जो है, ये जो हमारी लाइफ जीना है, जो ना ये हम जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसमें हमारे बच्चे, हमारे परिवार के मेंबर, हस्बैंड वाइफ बिल्कुल बढ़िया वे से रह रहे हैं। कोई ऐसी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल ब्लेस्ड लाइफ है। इसका मतलब ये पहला स्वर्ग है आपकी लाइफ में, और दूसरा स्वर्ग तो अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है। लेकिन फिर भी वचन कह रहा है, बाइबल कह रही है कि दूसरा स्वर्ग भी है, तो इसका मतलब है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब तक आपको कंप्लीट डिलीवरेंस नहीं मिलेगी, तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपको परमेश्वर का वचन अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, वचन समझ आना बहुत जरूरी है। जब तक आपको पवित्र कलाम अच्छी तरह समझ नहीं आएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको कंप्लीट डिलीवरेंस नहीं आएगी। जब वचन हमारा हर संडे कंप्लीट होता है, अगर किसी को वचन के में कोई कंफ्यूजन होती है ना कि हमें ये समझ नहीं आया, आप नोट करा करो कि मुझे ये चीज़, ये पार्ट समझ नहीं आया, तो मैं पास्टर जी से ये पार्ट समझूंगा या समझूंगी। आप समझा करो, मुझे ये बात समझ नहीं आई पास्टर जी, तो ये गल समझाई मैंने पता नहीं चलिया। क्योंकि जब हमने संडे चर्च में आना है, तो हमने पवित्र कलाम को अच्छी तरह सुनना है। जब हम पवित्र कलाम को अच्छी तरह सुनेंगे, फिर हमें समझ आएगा। हालेलुया। जब हमें समझ आएगा, फिर हम ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। वचन लिखा, वचन में स्टार्ट करने वालों ने लिखा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, लेकिन वचन में लिखा हुआ है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, आप सबने सच्चे मन से मुझे ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है।
जो आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। हालेलुया। आप मुझे इस बात का आंसर दें कि आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप परमेश्वर के लिए? आप मुझे इसका आंसर देना है। मुझे बताना है कि मैं परमेश्वर के लिए क्या बड़ा कर सकता हूँ। बताओ मेरे को, क्या मैं बड़ा, ऐसा क्या बड़ा कर सकता हूँ या ऐसा क्या छोटा कर सकता हूँ जो मैं परमेश्वर के लिए कर सकता हूँ। आपने मुझे आंसर देना है। एक एक करके मुझे आंसर देना शुरू कर देगा कि मैं परमेश्वर के लिए ये कर सकता हूँ। पहला कौन बताएगा मुझे? पहले मुझे इसका आंसर बताए कोई कि मैं परमेश्वर के लिए क्या बड़ा कर सकता हूँ। आप मुझे कोई आए, कोई मेरा ब्रदर या कोई सिस्टर आए मेरे को और बताए कि मैं परमेश्वर के लिए ये कर सकता हूँ। हालेलुया। बताओ मुझे, आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हो? बड़ा, बड़े से बड़ा क्या कर सकते हो? बताओ मुझे। आज परमेश्वर का आत्मा ही आपसे बात कर रहा है। इधर विजय पास्टर नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपसे पूछ रहा है ये कि आप परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा क्या कर सकते हो, सबसे बड़ा काम क्या कर सकते हो आप? बताओ क्या कर सकते हो आप? बताओ कोई एक खड़ा होकर बता दे कि मैं परमेश्वर के लिए सब तो ज्यादा बड़ा ये कर सकता हूँ। बताओ। हाँ जी, वेरी गुड। हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रेम ब्रदर कह रहे हैं मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। जोर से तारीफ करें, जोर से। लेकिन कोई एक ऐसा बड़ा काम कर सकता है कि मैं ये कर सकता हूँ। बताओ क्या कर सकते हो आप? हमारे ब्रदर जी ने बोला मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। हमारे जो प्रेम ब्रदर है इन्होंने बोला मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आप में से कोई बताओ कि मैं परमेश्वर के लिए बड़ा काम क्या कर सकता हूँ। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुझे इसका आंसर चाहिए कि आप परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा क्या कर सकते हो। बताओ क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? हमारे ब्रदर जी ने बोला मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप बताओ मुझे, कोई सिस्टर बताए कि परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा क्या कर सकते हो। आज यहाँ आके बताओ मेरे को मैं परमेश्वर के लिए ये कर सकता हूँ। हालेलुया। अब दूसरा सवाल है, आप मुझे ये बताओ कि आप में से कोई एक ऐसा खड़ा होकर बताए मुझे कि आप बताएं मुझे कि परमेश्वर मेरे लिए ये कर। अब आज डिलीवरेंस का टाइम है, सच में बोल रहा हूँ। ये देखो बंधन में फंसे हुए आप। देखो आप परमेश्वर के लिए बोल ही नहीं पा रहे। देख लो कुछ हिम्मत ही नहीं है, तो फिर आप बोल रहे हो कि परमेश्वर मुझे डिलीवर कर। डिलीवरेंस करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको बोला मुंह से कुछ बोलना पड़ेगा। आप देख लो कुछ कितने बंधनों में फंसे हो। अब मुझे ये बताओ, आपको ये आंसर बताओ, कोई एक आंसर देके मुझे बोले परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे लिए ये कर कर। वो पूछो, आप बोलो कोई क्या क्या कि यहाँ पे आके बताया कि परमेश्वर मेरे लिए ये कर। देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं आया हुआ जो बिल्कुल मैं कि कहने में कम है। कुछ ना कुछ यहाँ परमेश्वर से मांगने के लिए आया हुआ है। सच में बताऊं, मैं सच्ची है ना सर कि कुछ ना कुछ तो मांगने के लिए आया है परमेश्वर मुझे मेरे लिए। मैं आज में ये काम कर परमेश्वर। अब मुझे आप यहाँ पे आके खड़े होकर बताओ, कोई आगे बोले कि परमेश्वर मेरे लिए ये कर। परमेश्वर, पहले मैंने बोला कि परमेश्वर आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए क्या करे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ परमेश्वर मेरे लिए ऐसा करे कि मेरे जो ब्रदर की वाइफ है उनकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। हालेलुया। 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 ब्रदर की वाइफ लिए छोटे ब्रदर आ रहे हैं। हालेलुया। सच्ची ये। और कोई बताओ कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आपके लिए क्या करे। हाँ देखो ये क्वेश्चन में ये डिलीवरेंस का टाइम है। सच्ची दिस इज द टाइम ऑफ डिलीवरेंस। मैं परमेश्वर के दास होने के नाते इस बेटी के लिए प्रोफेटिक वर्ड करता हूँ रिलीज की आज ये बच्ची इस प्रॉब्लम से आजाद होगी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आज डिलीवरेंस का टाइम है। मांगो क्या चाहते हो परमेश्वर से। परमेश्वर बोला मांगोगे तो मिलेगा। बताओ क्या चाहते हो आप परमेश्वर से, प्रभु से आप क्या चाहते हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं परमेश्वर से चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरा गला मसा करे कि मैं आदि महिमा कर पाऊँ। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर के लिए वेरी गुड। और परमेश्वर इस बेटी को ब्लेस करे, इसके गला मसा हो परमेश्वर के नाम से और ये परमेश्वर की बड़ी वर्शिपर बने इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरे हाथों को इतना ब्लेस करे कि मैं कभी भी शर्मिंदा ना हूँ परमेश्वर की हजूरी में देने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर के दास होने के नाते इस बेटी के हाथों को ब्लेस्ड घोषित करता हूँ
ये हमेशा बड़े बड़े परमेश्वर के काम करें इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जिससे मैं परमेश्वर का दास होने के नाते इस बेटी को ब्लेस कोशिश करता हूँ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जिससे। थैंक यू। हालेलुया। मैं ये चाहता हूँ जो हमारे घर में खुशी आने वाली है वो अच्छी तरह और बढ़िया से खुशी आए। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ब्लेस करे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। और कोई? आज डिलीवरेंस का टाइम है, परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा, आपकी लाइफ डिलीवर करेगा, आपको ब्लेस करेगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में कोई भी रुकावट ना आने पाए। खुदावन मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में इतना आगे बढ़ाए कि किसी डेविल का कोई भी प्लान मेरे जीवन में कार्य ना करने पाए। हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते इस बेटी को ब्लेस्ड कोशिश करता हूँ, इसकी स्पिरिचुअल लाइफ ब्लेस्ड होगी प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। थैंक यू। हालेलुया। सारो जय मसीह दी। मैं परमेश्वर दे नाल वादा करना अज कि अज मेरे घर दे विच जो भी प्रॉब्लम है वो इसे साल दे विच इसे महीने दे विच कंप्लीट खत्म होए प्रभु दे जिंदा नाम दे विच। हालेलुया। हालेलुया। इस बच्चे का वर्ड परमेश्वर आपने सुने हैं और इसको ब्लेस करना है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है, जो परमेश्वर को बोला आपने कि परमेश्वर मेरे लिए ये करो। देखो पहली बात कि जब परमेश्वर के आप बोला कि आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप में से कोई भी खड़ा नहीं हुआ कि आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते, तब आप सबको खड़ा होना चाहिए था कि मैं परमेश्वर के लिए ये कर सकता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए ये कर सकता हूँ। लेकिन जब परमेश्वर के लिए परमेश्वर बोला आपको क्या चाहिए, तो सारे परमेश्वर के सामने आ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर के काम करने के लिए बोला आप परमेश्वर के लिए बड़ा क्या कर सकते हो, तब देखो डिलीवरेंस नहीं आता। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप परमेश्वर के लिए बड़ा क्या कर सकते हो, लेकिन जब ये बोला गया कि आप परमेश्वर से क्या चाहते हो, अब देखो जो आपने परमेश्वर से मांगा है, सोचना आपने सच्ची, जो भी आपने परमेश्वर से मांगा है, आप उसके लिए मेहनत कितनी कर रहे हो बताओ मेरे को। जो भी आपने परमेश्वर से मांगा है, आप उसके लिए कितनी स्ट्रगल कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, आपके अंदर कितना पैशन है व्यक्त करने के लिए बताओ मेरे को। है कुछ वो पैशन है? एक पहाड़ तोड़ने के लिए आप बोल रहे हो और एक चाकू फड़िया पहाड़ तोड़ने वास्ते, दसो मैंने चाकू देना पहाड़ तोड़ सकता है? दसो मैनू। एक पहाड़ तोड़ने के लिए बोल रहे हो आप पर। हालेलुया। लेकिन याद रखना मेरी इस बात को याद रखना, जिसकी भी इंसान को डिलीवरेंस मिली है ना, बाइबल बता रही है, जिस भी इंसान को डिलीवरेंस मिली है, जिस भी इंसान को छुटकारा मिला है, उसको पहले आग में से गुजरना पड़ा है। बाइबल बताती है जी। सदरक मेशक और अब्दनो जो थे, उनकी लाइफ में डिलीवरेंस जब आई थी, जब परमेश्वर का सामर्थ आया था, उसके पहले उनको आग में जाना पड़ा था। ऐसा ही नहीं डिलीवरेंस आ गई थी उनकी लाइफ में। हालेलुया। डिलीवरेंस आने का मतलब क्या है? पहले उनको आग में से निकलना पड़ता है। सोना तभी चमकता है जब वो आग से निकला जाए। हालेलुया। आपकी कितनी मेहनत है, मैं आप सबको बोल रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ, ये घर में जेंट्स जो पावरफुल होना चाहिए। आप में से जेंट्स में बताओ मेरे को, आप कितनी प्रेयर लाइफ आपकी? हालेलुया। 1 मिनट प्रेयर रहता कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कौन देना? कितनी मेहनत है दसो मैनू। आप लोगों की कितनी मेहनत प्रभु के लिए। प्रभु कहता पहले तू मेरे पास हाथ बढ़ा, अपना प्यार 1 कदम बढ़ा मेरी तरफ, मैं 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। प्रभु कहता तू 1 कदम तो बढ़ा। बाइबल बताती है, यहाँ पे बाइबल बताती है कि अगर सदरक मेशक अबेदनो अपने कदम बढ़ा के आग में ना जाते तो डिलीवरेंस नहीं मिलनी थी उनको। हालेलुया। आप में से कितने मेहनत कर रहे हैं? जब मेरी वाइफ बीमार थी ना, सारे हम कहते हैं कि मैं मेहनत की थी। मुझे पता कि मैंने कितनी मेहनत की हुई है। जब मेरी वाइफ बीमार थी, मैं 7-7 8-8 घंटे प्रार्थना करता था। जब पास्टर नहीं था मैं, अब तो बात ही छोड़ दो, अब पता नहीं कितनी लंबी प्रेयर होती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि वो पास्टर हट टच करे ते नारी ठीक हो जाती है। लोग कितना ठीक हो जाती है क्या? उसके पीछे मेहनत देखो उनकी, उतनी उनकी मेहनत कितनी है। कहते पखांडेबाज लाया, मेहनत कितनी है। बच्चे जब स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहा था उसको सुनने वाला बच्चा जो है, जो बेस्ट सुनता है ना, वही फर्स्ट आता है। याद रखना, सुनता और घर में जाके मेहनत भी करता। वो सिर्फ सुनना नहीं जरूरी था, मेहनत भी करनी जरूरी है। आप में से कितने जितनी जब मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरा गला मसा कर, उसके लिए प्रैक्टिस करो, मेहनत करो परमेश्वर के लिए।
हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर में बड़े से बड़ा बीज बीजू तेरे लिए भवन में, उनके लिए प्रैक्टिस करो, अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे हस्बैंड को इतना ब्लेस कर, परमेश्वर मुझे इतना ब्लेस कर परमेश्वर। हालेलुया। याद रखना, बीज बीजने से पहले आपको ब्लेस्ड होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मेरी वाइफ जब बीमार होती थी, मैं प्रार्थना पे से उठता ही नहीं था। मैं कह रहा जब तक हीलिंग ना मिले तब तक मैंने उठना ही नहीं है परमेश्वर। और मुझे खुद ही आके कहती थी मैं अब ठीक हो गई। आप में से कितनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कितनी डिलीवर आपको डिलीवर चाहिए, परमेश्वर देगा आपको, लेकिन उसके पहले आपको सदरक मेशक अब्दुल्लाह जैसे बनना पड़ेगा, आग में जाना पड़ेगा। हालेलुया। मूसा की लाइफ में डिलीवर कैसे आई थी? समुद्र के 2 फाड़ कैसे हुए थे? हालेलुया। समुद्र के 2 फाड़ तब हुए थे जब उसने परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास किया था, उसने बात सुनी थी और परमेश्वर के अकॉर्डिंगली उसने किया था। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में समुद्र के 2 फाड़ ऐसे ही हो जाए। हालेलुया। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, प्रभु में मेहनत करनी पड़ेगी, प्रभु में मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बोला था कि आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हो, आप सबसे बड़ा क्या कर सकते हो। प्रभु आपसे ये कहता है कि आप कितना बड़ा कर सकते हो। कोई कहता है मैं ये करूंगा, प्रभु कहता है सिर्फ 1 घंटा लगा दे, तू बस 1 घंटा तू बैठ मेरी हजूरी में, बस तो सिर्फ 1 घंटा दे दे मेरे को, बस बाकी तो छोड़ ही दे तू। तो अपने टाइम में ये बांध ले रास्ता कि मैंने ये करना ही करना है, इस टाइम में मैंने प्रभु से बात करनी है, इसके अलावा मैंने किसी से बात नहीं करनी। संडे चर्च में मैंने परमेश्वर के भवन में आना ही आना है, इसके अलावा मुझे कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सामर्थ कहाँ से मिलेगी हमें? ये परमेश्वर के भवन से, इस वचन से हमें सामर्थ मिलेगी, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ करने के लिए तैयार हो सकते हैं हमें, लेकिन उससे पहले हमें उस सामर्थ को लेना पड़ेगा। नलके जो पानी ताही आएगा जब ट्यूबवेल से ना जुड़े जाएगा, ट्यूबवेल तो बगैर नलके तो तुम कितना जोड़ लो पानी काट लोगे। हालेलुया, हालेलुया। पानी निकालने से पहले कुएं को खोदना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है 2 घर बनाए गए थे, 2 घर। एक घर जो था वो रेत पे बना हुआ था और एक घर जो था वो चट्टान पे बना था। कहते आंधी आई, बरखा आई, बहुत कुछ आया, लेकिन जो चट्टान वाला घर था उसको कोई हिला नहीं सका। आंधी आई, तूफान आया, बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जो रेत पे घर बना था वो, दोनों पे आंधी तूफान तो आए थे, लेकिन मेन किसके ऊपर इंपॉर्टेंट थी कि हमारा घर कहाँ पे बना हुआ है। हमारा घर चट्टान पे बनना चाहिए, हम टस से मस ना हो। हालेलुया। और टस से मस तभी इंसान बन सकता है अगर उसकी जड़ मजबूत हो। हालेलुया। एक बार क्वेश्चन छोटे बच्चे से पूछना चाहता हूं, छोटा बच्चा अभी थे, अभी इधर ही। हालेलुया। एक छोटे बच्चे से, कोई छोटा बच्चा हो उससे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। स्काइला ने पूछा है, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताना आपने। आप में छोटा सा कोई बच्चा आके मुझे आंसर बताएगा कि गुड्डी जड़ी है और लुट्टी खेली जाती है, किहड़ी गुड्डी लुटी जाती है? सोने कौन सी पतंग लुटी जाती है? कौन सी पतंग लुटी जाती है? गाँव में कोई छोटा बच्चा है आगे, चल गौरव भी सारे। गौरव किहड़ी पतंग तू लुटन का दिल करेगा? सुन जड़ी। हालेलुया। याद रखना है, पतंग वही लूटने का मन करता है जिसकी डोर, जिसकी डोर ना जुड़ी हो, जिसकी डोर कटी हो, जिसकी डोर जुड़ी ना हो। जिसकी डोर जुड़ी होती है ना बिल्कुल, हालेलुया, जिसकी डोर बिल्कुल, जिसने जिस पकड़ी होती डोर जिसने, उसकी कभी भी कोई काइट जो है वो चोरी नहीं कर सकता, उसके पीछे नहीं भाग सकता। हालेलुया। पतंग सिर्फ वही लूटी जाती है जो कटी होती है, हालेलुया। पतंग वही लुटी जाती है, पंजाबी दस देना तुहानूं मैं, पतंग वही लुटी जाती है जिहड़ी कटोई दी हुंदी है, कट्टी दी पतंग ही लुटी जाती है। जिहड़ी पतंग नूं जे डोर किसी मालक ने फड़ी दी है ना, तो कहते नहीं इहनूं नहीं लुटना। हालेलुया। जिहड़ी पतंग दी डोर किसी मालक दे हत्थ हुंदी है, वो बंदा उहने ढिल भी छड्डी दे ना, ढिल ते बच्चे जो दौड़ते ना, तो कहते उस तो बाद दौड़ के देखते नहीं है फड़ोई दी, नहीं लुटनी। लुट्टी हमेशा वही जाती है जी कट्टी दी होंगी है, जिहदी डोर मालक ने नहीं फड़ी दी। हालेलुया। सेम मैं ही बोल रहा हूँ आपको। प्रॉब्लम भी तभी आती है जब आपने डोर पकड़ो, उस जो अकाल पुरख है ना, उस महान परमेश्वर को नहीं पकड़ाई होती,
जब आपने अपनी डोर उस महान परमेश्वर को पकड़ाई हो, अगर वो परमेश्वर ढील भी दे देना तब भी शैतान उसको छू नहीं सकता। याद रखना। हालेलुया। आपने किसको डोर पकड़ाई हुई है? हालेलुया। हालेलुया। मालिक एक कोई डोर पकड़ाए तो बढ़िया होता है। अगर कई ज्यादा मालिकों को डोर पकड़ा कर क्यों ना, फिर वो लड़ाई पैती है। मैंने पढ़ा कहता मैंने पढ़ा। डोर हमेशा एक मालिक को पकड़ाओ। हालेलुया। हमने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे मालिक बना के रखे हैं। कभी अपने बिजनेस को मालिक बना कर रखा हुआ है, कभी बच्चों को मालिक बना कर रखा हुआ है, कभी किसी चीज को मालिक बना कर रखा। कभी हम परमेश्वर को अपनी डोर पकड़ाते ही नहीं है। हालेलुया। हम अगर अपनी डोर उस परमेश्वर को पकड़ा दें। आप मुझे ये बताओ, कोई एक आगे बता दें मुझे, शैतान को किस तरह हम मार सकते हैं? बताओ। शैतान को अगर मैंने शैतान को दड़ाना है की करना चाहिए? तो अगर हमने डेविल से छुटकारा पाना हो तो क्या करना चाहिए? बताओ कोई एक जोर से बता दे मुझको। परमेश्वर से वचनों तो पढ़ना चाहिए। वेरी गुड। और प्रेयर करनी चाहिए। और आराधना करनी चाहिए। इससे क्या होगा? शैतान भाग जाएगा, है ना। हालेलुया। आइए याकूब वचन निकालिए, याकूब की किताब उसका 7 वचन पढ़े। याकूब 4 उसका 7 लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग निकलेगा। वचन में लिखा हुआ है, लिखा है याकूब 4 उसकी 7 में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। जितनी मर्जी आप प्रार्थना करो, जो मर्जी करो, लेकिन जब तक आपने परमेश्वर के अपने आप को अधीन नहीं किया हुआ, आपसे शैतान कभी भागेगा नहीं। याद रखना। परमेश्वर के अधीन करने का मतलब क्या है? परमेश्वर के अधीन करने का मतलब है परमेश्वर के वचन को सुनो और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को जियो। हालेलुया। उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को जीना शुरू करना है। जैसे परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, जैसे परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को व्यतीत करना शुरू करें। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के अधीन हो गए हैं। और याद रखें, जब आप परमेश्वर के अधीन हो गए, आपको शैतान का सामना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो करेगा खुद, वो खुद करेगा शैतान का सामना। हालेलुया। हम कई बार अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, लेकिन जब वो प्रॉब्लम हम परमेश्वर को दे देते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर तू इसको सॉल्व कर। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले समर्पण कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है, हमें कंप्लीट डिलीवरेंस मिलती है। हालेलुया। इसका मतलब अगर हमें कंप्लीट डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो हमें किसी के अधीन होना पड़ेगा। किसके अधीन होना है? हालेलुया। परमेश्वर के अधीन रहना सीखें, वचन के अधीन रहना सीखें, वचन के आज्ञाकारी रहना सीखें, वचन पे डिसिप्लिन बनाना सीखें। हमारा डिसिप्लिन ही नहीं है, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो डिलीवरेंस जो परमेश्वर चाहता है वो नहीं मिलेगा। हालेलुया। याद रखो, पतरस को जब डिलीवरेंस मिली, आपको पता पतरस को भी डिलीवरेंस मिली थी। पतरस को डिलीवरेंस कैसे मिली थी? जब वो मछलियां पकड़ रहा था, जब वो मछलियां पकड़ रहा था, खुद मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था, खुद मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सारी रात लगा रहा, लेकिन मछलियां उसको नहीं मिली। फिर परमेश्वर ने कहा चल तू मेरे नाल, मैं तेनों मछलियां पकड़ के दूंगा। हालेलुया। पतरस कहता तेरे को तो आता है प्रभु, आपको तो आता ही नहीं मछली पकड़ने का काम, मैं एक्सपर्ट हूं। हालेलुया। आपको पता पतरस जो था ना, उसके इतने बड़े डोले ही डोले। हालेलुया। इतने बड़े डोले इदा करते हैं डोले ही ਉਹਦੇ। हालेलुया। पहलवान ही पहलवान पतरस। किस तरह बोला? क्योंकि वो मछलियों जाले को खींचता था ऐसे। हालेलुया। बड़े बड़े जालों को ऐसे खींचता था रोज, तो सोचो कितने मसल होंगे उसके। हालेलुया। वो कहता है प्रभु मेरे ते मसल बड़े हैं, मैं पूरी रात लगे रहा मछलियां पकड़।
मैंने सलाह देखना भी चल। प्रभु कहता तू मेरे साथ चल, तू मेरे पीछे हो ले, तू गहराई में चलना शुरू कर। और जब वो मेरे प्रभु के साथ गहराई में गया, गहराई में जब वो गहराई में गया तो मछलियां कितनी मिली उसको? इतनी मछलियां मिली कि वो खुद भी काउंट नहीं कर सकता था। हालेलुया, हालेलुया। और फिर पतरस कहता प्रभु सब कुछ तू ही है प्रभु। मैं तो ऐसे समझ के बैठा हुआ था कि सब कुछ मैं ही हूँ, लेकिन प्रभु अब मेरे को समझ आ गया कि सब कुछ क्या है, सब कुछ तू है। हालेलुया। हमें ये समझना चाहिए, हमें ये अपने लाइफ में ये एक बात लेके चलना है कि मैंने प्रभु तू ही मुझे सब कुछ देने वाला है परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है परमेश्वर, मैं सब कुछ कर सकता हूँ परमेश्वर। आपकी लाइफ में सब कुछ मैं बता रहा हूँ, आपकी लाइफ में कंप्लीट डिलीवरेंस कब मिलेगी? जब आप ये पूरा विश्वास करेंगे कि प्रभु तू मेरे सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, प्रभु तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो एक भजन है, यीशु कोलोनी शिफावा सा पानिया दवाइयां सी नहीं खानिया। वचन में लिखा है, ये एक भजन है। ये क्या लिखा? भजन क्या है? यीशु कोलोनी शिफावा सा पानिया दवाइयां सी नहीं खानिया। वो चाहे लग जान मर्जा पुरानिया, चाहे लग जान मर्जा पुरानिया दवाइयां सी नहीं खानिया। और एक भजन मैंने भी बनाया है, यीशु कोलो ने शिफावा ऐसा पानिया गवाइयां सी नहीं सुनानिया। शिफावा पालांगे ही, लेकिन गवाही सुनाने में चंगे नहीं होना। हालेलुया। अगर आपको सचमुच में बता रहा हूं मैं, 2 स्टेप हैं परमेश्वर से। अगर आप मेडिसिन ना खाना चाहो तो आपको कंप्लीट डिलीवरेंस मिलेगी विदाउट मेडिसिन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूं, लेकिन उसके लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा अपने आप को परमेश्वर के हवाले। अपनी नहीं चलानी पड़े। परमेश्वर कहता है मैं टेढ़े मार्ग सीधे करूंगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा आपको? एकदम से अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने सब कुछ अपना जो है परमेश्वर के हवाले करना है। हालेलुया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इंसान के सबसे बेस्ट रहने के स्थान कौन सा बताओ? सबसे बेस्ट इंसान का रहने का स्थान सबसे बेस्ट कौन सा बताओ? सबसे बेस्ट तो कितना ही जगह चाहिए कि तू जब थोड़े वास्ते बड़ी बेस्ट होए बताओ मेरे को। इंसान के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी है जहां पे वो रहना चाहे? बताओ कहां पे? कहां? और दसो तो थोड़ा का मतलब इंसान दी सब तो बेस्ट जगह ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ, लेकिन अगर अपने घर ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੀ नहीं दी, पूरी उम्र अपने घर ਨੂੰ सजावट करता रहता है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है कि इंसान के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी है? वो कहे कि मेरे लिए ये वाली जगह हो तो वेरी वेरी गुड, बताओ मुझे। हालेलुया। दसो मैनू कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ लगता कि जिथे बड़ी बेस्ट जगह लगती है ਤੁਹਾਨੂੰ? बुर्ज खलीफा भी है एक बड़ी शानदार जगह। और प्रभु का घर, वेरी गुड। और मैं आपको बताऊं, इंसान के लिए सबसे बेस्ट जगह पता कौन सी है रहने के लिए? इंसान का शरीर। हालेलुया। इंसान का शरीर जो है ना, खुद ही अपना शरीर जो है, ये सबसे बेस्ट जगह है इंसान को रहने के लिए। और कोई शरीर नहीं मिलना, याद रखना है। और कोई शरीर नहीं है, जो शरीर रब ने दिते ना वही बेस्ट है। हालेलुया। ये शरीर जो रब ने दिते ना, ये सब तो बेस्ट जगह है सानू अपने शरीर दे विच रहन दे लई। हालेलुया। ये सबसे बेस्ट जगह है, इसके अलावा कोई और जगह नहीं है। इस शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाओ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है और तुम्हारे अंदर मैं रहता हूं? हालेलुया। इस शरीर ਨੂੰ परमेश्वर ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਘਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, लेकिन अंदरों की ਜਿਹੜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈ, अंदरों की ਜਿਹੜੀ परमेश्वर की डिलीवरेंस है, अंदरों की जो परमेश्वर की सामर्थ है, वो ਤਾਂ ਹੀ मिलनी है ਜੇ ਤੁਸੀਂ अपने शरीर ਨੂੰ, अपने अंदरले शरीर ਨੂੰ ਕੀ करोगे? परमेश्वर के काबिल बनाओगे। अगर अपने शरीर को उस परमेश्वर के काबिल बनाओगे, तभी आपको परमेश्वर की हीलिंग, परमेश्वर की डिलीवरेंस, परमेश्वर की सामर्थ मिलनी है।
अदरवाइज आप जो मर्जी करते रहो, वो डिलीवरेंस नहीं मिलेगी। वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो जो सामर्थ्य देने वाला, उसको ध्यान रखो अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, अपने बच्चों की लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। आज सचमुच बहुत बड़ा छुटकारा होगा आपकी लाइफ में इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आज सचमुच आपके परिवार में बहुत बड़ा छुटकारा होगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। जहां जहां ये आवाज जा रही है वहां पे कंप्लीट डिलीवरेंस आ रही है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। उन सबकी लाइफ में बहुत बड़ा छुटकारा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। मैं रसोलियों को बाहर आते हुए देखा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आज रसोलियां बाहर आएंगी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आज सबकी सारी प्रॉब्लम खत्म होगी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। सामने खतरा सकला, परमेश्वर का आत्मा बहुत बड़ा छुटकारा लेके आएगा आपकी जिंदगी में इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। लेकिन याद रखना है, परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा छुटकारा तभी लेके आएगा अगर आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन करोगे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सज्जन हाथों को उठाएं और कहें, परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। परमेश्वर पिता परमेश्वर, वचन में लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु मैं सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूँ परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर इसके अपने शरीर के अकॉर्डिंग नहीं परमेश्वर, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर सामर्थ्य देने वाले आप हो। सब जन बोले, मुझे पता है परमेश्वर सामर्थ्य देने वाले आप हो। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, मैं आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। आपको पता है आपकी कॉलिंग छोटी नहीं है। आपकी कॉलिंग जो है, जो परमेश्वर ने आपको कॉलिंग दी है, वो छोटी नहीं है, याद रखना है। आपकी कॉलिंग जो परमेश्वर ने आपको बुलाया हुआ है, जिस काम के लिए बुलाया है, वो छोटा नहीं है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपको बुलाने वाला जो है वो बहुत बड़ा है। हालेलुया, वो परमेश्वर बहुत बड़ा है जिसने आपको बुलाया हुआ है। आपकी कॉलिंग छोटी नहीं है। आपका जो परमेश्वर ने काम दिया आपको, वो छोटा नहीं है। प्रभु आपको आपसे बहुत बड़े बड़े काम कराएगा। हालेलुया। इस शरीर को अगर परमेश्वर ने बनाया हुआ है, हालेलुया, तो ये छोटा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी इस बात को याद रखना। सब जन पड़ोसी अपने पड़ोसी को बोले, बात याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। आपने मेरे पीछे बोलना है। आपने बोला, हाँ मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मुझे जिंदा रखा गया है अपने काम करवाने के लिए। मुझे जिंदा रखा गया है ताकि मैं ऊंचे लेवल तक जाऊं। मुझे जिंदा रखा गया है ताकि मैं परमेश्वर के बड़े बड़े काम करूं। मुझे जिंदा रखा गया है ताकि मैं शैतान के हर पावर का नाश कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मैं जिंदा हूं क्योंकि मुझे जिंदा रखा गया है, याद रखना। हालेलुया। हाँ मैं जिंदा हूं क्योंकि मुझे जिंदा रखा गया है अपने काम करवाने के लिए। उस परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करना है। वो क्यों इस्तेमाल करना है? कंप्लीट डिलीवरेंस के बाद। हालेलुया। जब आप अपने आप को बोलोगे कि हाँ मैं जिंदा हूं परमेश्वर तेरे काम करने के लिए। एक टेस्टिमनी सुन रहा था, मैं गवाही सुन रहा था एक सिस्टर की। वो कह रही थी, मैंने परमेश्वर के दास का जब प्रचार सुना, मैं परमेश्वर के जब दास की बात सुन रही थी, तो मुझे प्रभु ने बात की कि मैं आज के बाद प्रभु के साथ चलूंगी। जैसे परमेश्वर ने बोला मैं वैसे ही करूंगी। जैसे परमेश्वर का दास कहता है मैं उसके अकॉर्डिंगली चलूंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला जो बाइबल में वचन लिखे हुए हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली चलना शुरू कर। ऐसे बाइबल को पकड़े सब। हालेलुया। वो जो लेडी थी, वो ऐसे बाइबल को, वचन को ऐसे हाथ में पकड़ के कहती, परमेश्वर मैं इस वचन के अकॉर्डिंगली चलूंगी। हालेलुया, हालेलुया। उस लेडी ने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर मैं इस वचन के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ व्यतीत करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। उस लेडी ने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर मैं आज के बाद इस वचन के जो लिखा हुआ है ना, मैं इसके अकॉर्डिंगली चलूंगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आवाज आई, पहले वचन पढ़ तो ले। जो वचन के अंदर लिखा हुआ है इसको पढ़ तो सही। चलूंगी कैसे? इस वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आवाज आई उस लेडी के लिए, तो इस वचन को पढ़ना शुरू कर।
मैं तेरे से बातें करूंगा। तू बाइबल के वचनों को पढ़ना शुरू कर, मैं तेरे से बातें करना चाहता हूँ। हालेलुया। कई लोग कहते हैं प्रभु मेरी सीधी गल कर मेरे नाल। हालेलुया। सीधी गल करने दे नाल सीधा कनेक्शन भी होना चाहिए फिर परमेश्वर दे नाल, याद रखना। सीधी गल करने के लिए आपको आपका सीधा कनेक्शन भी होना चाहिए। अगर सीधा कनेक्शन नहीं है तो फिर परमेश्वर की दास की बात सुन। हालेलुया। तो परमेश्वर की आवाज आई कि तू बाइबल पढ़ना शुरू कर, मैं बाइबल दे विचों तेरे नाल गल्लां करना शुरू करनी है। हालेलुया। जब वो लेडी ने बाइबल के वचनों को पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर ने उससे बात की कि बाइबल के अंदर जितने भी जगह पे शैतान लिखा हुआ ना, सबको काट दे। हालेलुया। उसने क्या किया, बाइबल के अंदर जितनी भी जगह पे शैतान लिखा हुआ ना, शैतान, उन्हें सारे काटते। शैतान 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 सारे काटता। हालेलुया। जितनी भी बाइबल, पूरी बाइबल पढ़ी उसने, जहां जहां शैतान लिखा हुआ काट दिया उसने, क्योंकि वो कहती कि मैं शैतान का नाम भी नहीं अपने मुंह से लेना चाहती। उसने ये कहा, और उसने सचमुच ऐसा बिलीव किया कि परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है वो मेरी लाइफ में होगा। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि अगर बाइबल के अंदर शैतान नहीं लिखा हुआ, अगर बाइबल के अंदर शैतान का मैं नाम ना पढ़ूं, इसका मतलब शैतान मेरी लाइफ में भी कोई काम नहीं कर सकता। उसने ऐसे विश्वास किया। उसने कहा जो बाइबल में लिखा हुआ वो मेरे लिए है। तो ये बाइबल के अंदर जहां भी शैतान लिखा हुआ ना, वो मेरे लिए नहीं है, इसको मैं बाहर निकालना चाहती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने बात की, अलग अलग के साथ अलग अलग तरीके से बात करता है परमेश्वर। कईयों को परमेश्वर बाइबल के अकॉर्डिंगली कहता है कि बाइबल के अंदर जहां शैतान लिखा हुआ मैं उसको डिलीवर कर, मैं उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ, वो खत्म हो जाए। कईयों को परमेश्वर क्या बात करता है कि मैं अपने बिजनेस में से शैतान को बाहर निकाल दूंगा। कई को ऐसा लगता है, कई ऐसे कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में वो चीजें जो 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 परमेश्वर को पसंद नहीं आती, मैं वो उससे छुटकारा पाता हूँ, चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर उसी के अकॉर्डिंगली बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन किसमें, जो मुझे सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हमें किस चीज की जरूरत है, हमें सामर्थ्य की जरूरत है। याद रखना, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमें क्या, किस चीज की जरूरत है, सामर्थ्य की जरूरत है। हमें सामर्थ्य लेने की जरूरत है। हम उस परमेश्वर से सामर्थ्य ले, आगे आप सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। हमें सिर्फ किस चीज की जरूरत है, सामर्थ्य, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। आज मैं आपको कुछ बात बता के जाना चाहता हूँ। पहले तो मैं यही चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने कहा अपना 1 घंटा, आपने 2 घंटे मेरे लिए निकाल, मेरे से बातें कर। एक फिक्स टाइम निकाले अपनी लाइफ में जिसमें आपने प्रेयर में बैठना। उसमें आपने क्या करना है, नो कंप्रोमाइज। मैंने किसी से बात नहीं करनी उस टाइम में। मैंने क्या करना है, मैंने परमेश्वर से बात करनी है। फिक्स टाइम निकाले आप, फिक्स टाइम। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने हर वीक फास्टिंग रखनी है। अपनी हर वीक फास्टिंग रखना शुरू करो। सैटरडे रख लो, जब फ्राइडे रख लो। आप बताओ किसमें, किस दिन जेंट्स जो है वो ज्यादा फास्टिंग रखें, तब आप किस दिन फास्ट रखना चाहते हो आप। लेकिन याद रखना, जब दिन फास्ट रखना ना, उस दिन कम से कम 3 घंटे प्रेयर होनी चाहिए आपकी। कम से कम 3 घंटे फास्टिंग ब्रेक करने से पहले आपकी प्रेयर होनी चाहिए। स्ट्रांग बनो आप, अपने आप को परमेश्वर के हवाले करना तो सीखो आप। कहते प्रभु पता नहीं चला बिजनेस पीछे ना, ये प्रभु कहता मैं देने वाला बिजनेस, मैं ब्लेस करना चाहता हूँ। अगर आपकी शॉप जहाँ आपका बिजनेस 8 बजे बंद होता है ना, फिर 8 बजे से 11 बजे तक प्रार्थना करो और 11 बजे फास्ट प्रे करो। हालांकि लेकिन आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, सच में बता रहा हूँ। लेकिन जिनकी अपनी शॉप है वो अपनी शॉप पे बैठ के भी 2 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं। बाहर लिख दो कि नो डिस्टर्बेंस। हालेलुया। देखना, जब आप वो रास्ता बंद करेंगे ना जिसमें आपकी और परमेश्वर के बीच में डिस्टर्बेंस होती है, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में से डिस्टर्बेंस के सारे दरवाजे बंद करेगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आप अगुवाई करें, परमेश्वर से कहें परमेश्वर मुझे तेरे साथ जुड़ना है। परमेश्वर मैं तेरे से सामर्थ्य लेना चाहता हूँ। आपके बिजनेस ब्लेस्ड होंगे, आपके अकाउंट ब्लेस्ड होंगे, आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को परमेश्वर में समर्पण करना पड़ेगा, क्योंकि सामर्थ्य देने वाला कौन है, वो परमेश्वर। हालेलुया। अपने घर के, मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है, अपने घर के रखवाले आप खुद बनना सीखो।
अपने घर के रखवाले खुद बनना सीखो। याद रखना कैसे रखवाले बनना है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करके, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर के अधीन करके स्ट्रॉन्ग बनो आप। और अपनी प्रेयर लाइफ बढ़ाओ, अपनी फास्टिंग बढ़ाओ, बाइबल को पढ़ना सीखो, बाइबल के वचनों को डिलीवर करना सीखो। छुटकारा चाहते हो आप, बीमारियों से छुटकारा चाहते हो तो बीमारियों के बारे में वचन ढूंढो और फिर क्या करो, डिलीवरेंस लो उसकी। कहो परमेश्वर ये वचन मेरे लिए है परमेश्वर, और परमेश्वर के वचन आपकी जिंदगी में एक्टिवेट होंगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा। वचन में लिखा हुआ है मेरा ज्ञान ना होने के कारण प्रजा नष्ट हो रही है। याद रखना है, हमें उस परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। हालेलुया। सब जन हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। आज कंप्लीट डिलीवरेंस होगी आपकी लाइफ में इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। कहीं परमेश्वर आज मेरी लाइफ में कंप्लीट डिलीवरेंस है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। कहे परमेश्वर आज मेरी लाइफ में कंप्लीट डिलीवरेंस है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। कहे सब जन कहे परमेश्वर आज मेरी लाइफ में कंप्लीट डिलीवरेंस है परमेश्वर। शाबला खातर सकल हारी सबरो कोतर सकल हो परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, तेरे बच्चे परमेश्वर कंप्लीट डिलीवरेंस को रिसीव करें इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। तेरी आत्मा परमेश्वर तेरे बच्चों को छुए परमेश्वर, तेरे बच्चे ब्लेस्ड हो परमेश्वर हर बीमारियों से इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, शाबला खातर सकल हारी सबरो कोतर सकल हो परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। कंप्लीट हीलिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस, कंप्लीट डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। सब रखा तरह सकल परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए परमेश्वर, तेरी बेटी कंप्लीट डिलीवरेंस को रिसीव करे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। शाबले खातर सकल परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए, तेरी बेटी कंप्लीट डिलीवरेंस को रिसीव करे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। तेरी बेटी कंप्लीट डिलीवरेंस को फायर टच इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। फायर 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 भर जाओ पवित्र आत्मा में। होली गोस्ट फायर टच, होली गोस्ट फायर टच, होली गोस्ट फायर टच, होली गोस्ट फायर टच, होली गोस्ट फायर टच इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हर बीमारियों से छुटकारा हो परमेश्वर, हर तरह के अंधकार हीलिंग को रिसीव करें। फायर फायर टच, फायर टच इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। बहुत बड़ा छुटकारा मिल रहा है आपको इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आपकी लाइफ में कंप्लीट डिलीवरेंस आ रही है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। कंप्लीट डिलीवरेंस, फायर 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 टच, फायर टच, फायर टच, फायर टच, फायर टच, फायर टच, फायर टच। शाबला खातर सकल हरी तमरो पुत्र सकल हो परमेश्वर, तेरी फायर छुए, तेरी फायर छुए, तेरी फायर छुए। फायर 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 टच, फायर टच, फायर टच, फायर टच, फायर 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 फायर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शाबला खातर सकल हरी तमरो पुत्र सकल हो परमेश्वर, तेरी फायर छुए परमेश्वर। फायर 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 फायर। कंप्लीट हीलिंग रिसीविंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। शाबला खातर सकल हरी परमेश्वर, तेरी फायर छुए, तेरी फायर छुए, तेरी फायर 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 बच्चे ब्लेस्ड हो। फायर टच, फायर टच, फायर टच, फायर टच, फायर टच, फायर टच। हर तरह की ब्लैक मैजिक डिस्ट्रॉय हो परमेश्वर जिंदा नाम से। हीलिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। भर जाओ पवित्र आत्मा में, भर जाओ पवित्र आत्मा में। रसोलियां गायब हो जाए परमेश्वर जिंदा नाम से परमेश्वर। रसोलियां गायब, हर तरह की दुष्ट आत्माएं इसी टाइम डिस्ट्रॉय हो परमेश्वर। तेरी फायर टच करे, फायर 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 टच इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। सब रखा तरह सकल परमेश्वर, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, नशे वाली गंदी बुरी आत्माएं छोड़ के जाए परमेश्वर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस परमेश्वर। शाबरे खातर सकल परमेश्वर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। रसोलियां गायब हो परमेश्वर, रसोलियां गायब हो परमेश्वर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर टच, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर टच इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। कंप्लीट डिलीवरेंस मिले मेरे खुदावंद कृष्ण से इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस मसीह। कंप्लीट हीलिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। कंप्लीट हीलिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। कंप्लीट हीलिंग, कंप्लीट हीलिंग, कंप्लीट हीलिंग। मेरी लाइफ में, मेरे परिवार की लाइफ में, मेरी वाइफ की लाइफ में, मेरे हस्बैंड की लाइफ में कंप्लीट डिलीवरेंस आए परमेश्वर। मैं आजाद होना चाहती हूँ परमेश्वर, मैं परमेश्वर आजाद होना चाहती हूँ इस बीमारी से परमेश्वर। मैं आजाद होना चाहता हूँ इस दुष्ट आत्मा से परमेश्वर। मुझे परमेश्वर इसी टाइम ब्लेस कर परमेश्वर, क्योंकि तेरी रोशनी परमेश्वर है, तेरा सामर्थ्य परमेश्वर है के अंदर होके परमेश्वर मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरे खुदावंद। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा छुटकारा आ रहा है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। ये टाइम है परमेश्वर से छुटकारा लेने का, परमेश्वर से डिलीवरेंस लेने का इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी महिमा हो मेरे खुदावंद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तेरे बच्चे तेरी 100 गुना बरकत को रिसीव करें मेरे खुदावंद। तेरे बच्चे तेरी 100 गुना बरकत को रिसीव करें इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। फायर 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 आउट 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 आउट। अंधकार की शक्तियां आउट हो परमेश्वर के जिंदा नाम से। ब्लैक मैजिक आउट हो इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस।
हर तरह के ब्लैक मैजिक, हर तरह के अंधकार की शक्तियां परमेश्वर तेरे जिंदा नाम से डिस्ट्रॉय करता हूं इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। तेरे बच्चों को कंप्लीट हीलिंग मिले इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। जिनको बच्चे नहीं है परमेश्वर उनको बच्चे दो परमेश्वर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर गर्भ खुल रहा है परमेश्वर के नाम से, आप ब्लेस्ड हो रहे हैं इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। फायर 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 फायर। किसी की आंख खुली ना हो, अपने आंखें बंद करके अपने हाथों को ऊपर करके परमेश्वर स्वर की ओर करके कहीं परमेश्वर मेरी लाइफ में कंप्लीट डिलीवरेंस आए परमेश्वर। सब मुंह से अंगीकार करें, कहीं परमेश्वर मैं बड़ा छुटकारा चाहता हूँ परमेश्वर। मेरी लाइफ में एक बड़ा छुटकारा आए परमेश्वर। मेरी लाइफ में एक बड़ा छुटकारा आए इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। मेरी लाइफ में बड़ा छुटकारा आए परमेश्वर। मेरी लाइफ में बड़ा छुटकारा आए परमेश्वर। मेरी लाइफ में बड़ा छुटकारा आए परमेश्वर। शाबरा खाता रहा हारी सब रहो। मैं बहुत बड़े छुटकारे को देख रहा हूँ। रिसीव करें बड़े छुटकारे को इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। मैं आपकी लाइफ में बहुत बड़े छुटकारे को देख रहा हूँ। शाबरा खाता रहा हारी सब रहो। फायर 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 टच फायर टच। बहुत बड़ा छुटकारा है, छुटकारा है, छुटकारा है, छुटकारा है। कंप्लीट डिलीवरेंस, कंप्लीट डिलीवरेंस, कंप्लीट डिलीवरेंस। शाबरा खाता रहा in the name of the Lord, complete deliverance, complete deliverance, complete deliverance, complete deliverance। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा छुटकारा, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा छुटकारा। फायर 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 फायर। होली गोस्ट फायर टच, होली गोस्ट फायर टच इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। किडनियां नॉर्मल हो रही है, हो रहा है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। शाबर खातर सकला हारी सब पुत्र तो हो रही सब खातर सकला इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। फाइल्स की प्रॉब्लम खत्म हो परमेश्वर के जिंदा नाम से परमेश्वर। कंप्लीट डिलीवरेंस हो परमेश्वर, कंप्लीट डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस परमेश्वर। शाबर खातिर सकला हारी समर गोत्र तो हो परमेश्वर। परमेश्वर तेरी ग्रेस तेरी बच्चों की लाइफ में आई परमेश्वर। तेरी अनॉइंटिंग तेरे बच्चों की लाइफ में आई परमेश्वर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। तेरा बच्चे आज परमेश्वर सेम रहे मेरे खुदावन, इनकी लाइफ बदले परमेश्वर। ये परमेश्वर 100 गुना बरकत को रिसीव करे मेरे खुदावन। थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपका शुक्र करते हैं परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं सारे समय को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ जिसके पेट में रसोली है, वो इस चर्च में नहीं आती लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसको छू रहा है। परमेश्वर का आत्मा उसको ब्लेस कर रहा है, उसके अंदर से रसोली खत्म है, वो जाके चेक करवा सकती है। विद इन 15 डेज उसकी पेट में से रसोली खत्म हो जाएगी। द नेम ऑफ द लॉर्ड, पानी वाली रसोली खत्म है। जोर से आमीन करे वो बेटी। परमेश्वर से ब्लेस करने जा रहे हैं द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, तारीफ हो जीसस। आपने 15 डेज के बाद चेक करवाना है और यहाँ पे आके चेक करवाना, गवाही देनी है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आपके पानी वाली रसोली जा चुकी है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। विश्वास करें, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। विश्वास करें, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। एक ग्रेट हीलिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। एक ग्रेट छुटकारा मिल रहा है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, तारीफ हो जीसस। एक सिस्टर है जिसके सर में काफी तरह दर्द होता है, आज डिलीवरेंस का टाइम है। उसकी लाइफ में डिलीवरेंस मिल चुकी है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। उसकी लाइफ में मैं डिलीवरेंस को देख रहा हूँ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, तारीफ हो जीसस। अपने बच्चों को हील करो, शिकाई दो परमेश्वर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। किडनी का साइज नॉर्मल हो रहा है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। सब जन अंगीकार करें परमेश्वर, मैं अपने आप को परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ परमेश्वर। मैं अपने आप को तेरे अधीन करता हूँ मेरे खुदावन। अपने आप को कंप्लीट समर्पण करें उस परमेश्वर के हाथों में। कहीं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन। आपकी लाइफ परमेश्वर ब्लेस करने वाले इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आपकी लाइफ में एक बड़ा छुटकारा आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपका शुक्र करते हैं परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं सारे समय को परमेश्वर जी आपके हाथों में सौंप देता हूँ मेरे खुदा। आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन, आपका शुक्र करता हूँ परमेश्वर खुदाया। पिता परमेश्वर खुदाया, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जी कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। आपके पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं।